किसी मेंबर ने इसको अपोज नहीं किया। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। इट हैज बीन मूव्ड दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द इलेक्शंस एक्ट 2017, द इलेक्शंस सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 बी पास्ड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट मे से आई, all those against it may say no. I think ayes have it, motion is adopted, consequently the bill is passed. कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI की तरमीम मुस्तरद, अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। इलेक्शन एक्ट तरमीम का बिल लीगी रुकन बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला आज़ाद तसव्वुर होगा। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। कोई भी शख्स एक मरतबा आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो नाकाबिले वापसी होगा। तहरीक इंसाफ का तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले मखसूस नशिस्तों के हक से महरूम करने के लिए कानून साजी नहीं की जा सकती। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए, उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। ये कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनके 81 लोगों ने ये हलफनामा दाखिल कराया, इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बांग्लादेश से फरार हसीना वाजिद से रास्ता पूछने का मशवरा। ऐवान में खिताब करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा कि लोग बानी PTI का नजरिया नहीं भूले। कल आपने अवाम का जमे गफीर देख लिया। ये आप किसके कहने पर कानून साजी कर रहे हैं? क्या किसी रुकन को हक है कि ऐसा कानून पेश करे जो आइन के खिलाफ हो? ये पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है, लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। बांग्लादेश के तलबा रहनुमाओं ने आज 3 बजे तक असेंबली तहलील करने का अल्टीमेटम दे दिया। आर्मी चीफ के सामने अपने मुतालिबात पेश कर दिए। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालिबा। तलबा की जानिब से उबूरी हुकूमत के दीगर नाम आज जारी किए जाएंगे। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात ना रुक सके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। शेरपुर में मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को फसादात में 135 अफराद हलाक हुए, सैकड़ों जख्मी। बांग्लादेश में इतवार को झड़पों में 96 अफराद हलाक हुए। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारत में ऑल पार्टीज इजलास। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने इजलास को बांग्लादेश की सूरत हाल से ब्रीफ करते हुए कहा, वज़ारत ख़ारजा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है, बांग्लादेशी फ़ौज के साथ राब्ते में है। बांग्लादेश में सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं कि शहरियों का इनखला कराया जाए, ताहम भारतीय शहरी मुहतात रहें। शेख हसीना का भारत आना बाहमी वज़ादारी का इक़दाम है। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी के बांग्लादेशी बहरान में गैर मुल्की हाथ के इम्कान के सवाल पर जयशंकर का कहना था कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कहना अभी क़ब्ल अज़ वक्त है। शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मुकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान। BBC के मुताबिक भारतीय हुकूमत की बेजा हिमायत और बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत भी शेख हसीना के जवाल की वजह बनी। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन कहते हैं, भारत 14 साल से हसीना हुकूमत का असल पुश्त बना रहा है और जमहूरियत की तबाही में हिस्सेदार है। शेख हसीना का मुस्ताफ़ी और फरार होना भारत के लिए बदतरीन सूरत हाल है। भारत हसीना की जगह किसी और के इक़्तिदार में आने को अपने मफादात के लिए खतरा समझता है।
न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन का बांग्लादेशी कौंसलेट पर धावा। शेख मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट उतार दिया। कौंसलेट का अमला मुजाहिरीन को रोकने की नाकाम कोशिश करता रहा। मुजाहिरीन कौंसल जनरल मोहम्मद नजमुल हुदा से भी बहस करते रहे। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के मुताबिक कौंसल जनरल मुश्तइल मुजाहिरीन के सामने बेबस हो गए। अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की हिफाजत तरजीह है। सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द से मुलाकात। वफ़द ने चीनी कौंसल जनरल की सरबराही में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि उम्मीद है इस मीटिंग के मुस्बत नताइज सामने आए। रवां माह के आखिर तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, मुल्क में आबादी बढ़ने का बम फट चुका है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ आबादी को कंट्रोल करना होगा। जेल में बानी PTI को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जेल हुकाम 22 अगस्त तक रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की दरखास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सहूलियात से मुतल्लिक अडियाला जेल हुकाम से पहले पूछ लेते, वो ज्यादा मुतल्लिका हैं। जेल हुकाम बताएं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या सहूलियात दी जा रही हैं। वकील बानी PTI ने कहा कि फ्रिज की सहूलत नहीं, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। काजी फाइज ईसा और उनके खानदान ने 31,680 मुरब्बा फुट जमीन बलूचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी। काजी खानदान ने अराजी हुकूमत को देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि अतिया की गई अराजी ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी के साथ वाक़े है। अराजी आवाम के मफाद में बतौर इन्वायरमेंटल सेंटर इस्तेमाल के लिए होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत। कहा, ज़ाती सवारी तलबा की रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैसे और वक्त की बचत यकीनी बनाएगी। वक्त की बचत और सफ़र में आसानी तलबा की तालीम इस्तेदाद में बेहतरी का सबब बनेगी। पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। ई-बाइक से स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। गवादर में हुकूमत और बलूच यकजहती कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। गवादर के मेरीन ड्राइव समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। बसनी समेत मकरान के कई इलाकों में मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। ताहम गवादर शहर में मोबाइल नेटवर्क अब तक बहाल नहीं किया जा सका। कोयटा में भी यकजहती कमेटी के कारकुनों का सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के सामने धरना 9वें रोज़ पे जारी। धरने के मुजाहिरीन ने मेन सरियाब रोड को मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर रखकर बंद कर दिया। सरियाब रोड की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना 12वें और कराची में गवर्नर हाउस पर चौथे रोज भी जारी। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IPPs कैपेसिटी पेमेंट पाकिस्तानी आवाम को कबूल नहीं। हमारे मुतालिबात में कोई ऐसा मुतालिबा नहीं जो काबिल अमल ना हो। हुकूमती कमेटी तलाश गुमशुदा है, हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि 8 अगस्त को धरने के शुरका मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 अगस्त को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में धरना होगा। 14 अगस्त के बाद मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करेंगे। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से इसराइली फ़ौज ने 5 फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद जम बहक हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान खित्ते की कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन खित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए इसराइल को सज़ा देना ज़रूरी है।
और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स की उम्मीद। अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का मुकाबला दोपहर 2:50 पर शुरू होगा। ओलंपियन अरशद नदीम ने मद्दाहों से अपील की है कि दुआ करें कि वो अच्छा परफॉर्म करें, फाइनल के लिए क्वालिफाई करें।